कि हम एकात्म मानववाद को लेकर के आगे चलेंगे। जब हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। ये भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, ये हमारी अकेली पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी अकेली पार्टी है जो वैचारिक पार्टी है। हमारी अकेली पार्टी है जिसके पास आप जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं। और ये अकेली पार्टी है जिसका जनता में जनाधार है। और जब मैं जनता के जनाधार की बात करता हूं तो मैं खुशी से आपको बताता हूं, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि हमारी पार्टी में आज लोकसभा में 302 एमपी हैं, राज्यसभा में 92 एमपी हैं, हमारी 1395 विधायक हैं, 18 राज्यों में, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार 18 राज्यों में है। और लगभग 117 के आसपास हमारे मेयर हैं, हजारों के हिसाब से हमारे बीडीसी के, ब्लॉक के और जिला परिषद के चुने हुए अध्यक्ष हैं और लाखों के हिसाब से हमारे वार्ड मेंबर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ की पार्टी है, इसको हमको समझना चाहिए। हम सबसे बड़ी पार्टी है। अभी चुनाव हुए 2019 के बाद, बिहार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। असम का चुनाव हुआ, हमने असम में पहली बार दोबारा सरकार बना ली और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान किया। हमने दक्षिण में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आजादी के बाद पहला राज्यसभा का सदस्य भी चुनकर पुडुचेरी से हमारे सांसद में पहुंचा, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर। हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बनाई। हमने उत्तर प्रदेश में 32 साल बाद कोई पार्टी दोबारा आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी आई है, और कोई मुख्यमंत्री दोबारा आया है तो वो पहली बार आए हैं तो योगी आदित्यनाथ जीत करके आए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना। हमने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बना ली। आप लोगों के सहयोग से हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भी दोबारा सरकार बनाई, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसका जनाधार, जो जन के आधार पर चलती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, हमारे लोकल निकायों के चुनाव हुए, लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक, लद्दाख से लेकर के हैदराबाद तक, और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और त्रिपुरा तक, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और हमने स्थानीय निकायों में अपना स्थान स्थापित किया। हमने मध्य प्रदेश में जीता, हमने उत्तर प्रदेश जीता, हमने राजस्थान जीता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा नहीं जीतती, सिर्फ विधानसभा नहीं जीतती, हम लोकल चुनाव भी जीतते हैं और जमीन की पार्टी कहलाते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, हमारा सामाजिक चेहरा भी है। कोरोना के दौरान सारी पार्टियां लुप्त हो गई।
आइसोलेशन में चली गई, आईसीयू में पहुंच गई, कोई दिखने को नहीं मिलता था। नेता भी ट्विटर पर मिलते थे या वीसी करते हुए मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए मोदी जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन के नाम पर लाखों लोगों ने जनता की सेवा की और उनकी चिंता की। करोड़ों के हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट बांटे, लगभग 30 करोड़ हम लोगों ने राशन किट बांटा, हम लोगों ने लगभग 80 करोड़ के आसपास मास्क बांटे, हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के फ्रंटलाइन वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने मानवता की सेवा की। यह हमारा सामाजिक पक्ष भी सामने उभर करके आया। मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप जाकर के अमेरिका देखो, आप जाकर के ब्रिटेन देखो, आप जाकर के यूरोप देख लो, अभी भी लोग मास्क लगा के फिरते हैं, मास्क लगा करके। और यहां आप लोगों में सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हो, बड़े नजदीक नजदीक खड़े हो, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। यह इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को दी और 219 करोड़ डबल डोज बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच आपको पहनाया है। इसलिए आप भी बिना मास्क के घूम रहे हो। यह भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 25 करोड़ डोज हमने 100 देशों को पहुंचाया है, 100 देशों को, जिसमें से 2.5 करोड़ डोज हम लोगों ने 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला बन गया है, एक अहम लोगों को समाज के साथ जोड़ने वाला बन गया। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भावना और संवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा है और हमको इसी तरीके से सेवा करनी है। हम वो पार्टी हैं जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम आए हैं। और इसीलिए हमारी नीतियां, कोई भी नीति उठा करके देखिए, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल इसकी देने की हम व्यवस्था करें। मित्रों, अगर हम उज्ज्वला बोले, उजाला बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले, सौभाग्य योजना बोले, स्टार्टअप बोले, स्टैंड अप बोले, मुद्रा योजना बोले, जनधन योजना बोले, ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको मजबूती देने वाला है। तो ये नीतियां देने वाली है, ये कार्यक्रम देने वाला है। आयुष्मान भारत, हमने 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के लिए सालाना उनके लिए हेल्थ कवर देने का निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया। 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है, नहीं लेने दिया। यह है इनकी क्रांतिकारी नीतियां, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान के सम्मान निधि की बेनिफिशियरीज, तो 11 करोड़ 78 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है। सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा 23 करोड़ लोगों ने उठाया है। ओबीसी को
बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक स्टेटस किसी ने दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसलिए मित्रों, हम अगर लोगों की लिस्ट काम की गिनाने लगे तो एक पर एक हमको काम को गिनाने का पूरा मौका मिलता है। मित्रों, इसलिए जब मैं देश की बात करता हूं, जब मैं केंद्रीय स्कीम्स की बात करता हूं,